नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव की अब बिसात बिछनी शुरू हो गई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में आज बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रायपुर के आरंग में बीजेपी में शामिल हुए। तो बीजेपी इससे काफी उत्साहित है और दोगुनी ताकत से कांग्रेस सरकार पर हमलावर भी है। बीजेपी के नेता 2023 में जीत का लगातार दावा कर रहे हैं, तो उधर कांग्रेस भी तैयार है। कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने का आदेश भी दिया जा चुका है। साथ ही सरकार के काम को घर घर पहुंचाने का जिम्मा भी कार्यकर्ताओं को दे दिया गया, मंत्रियों को दे दिया गया। वहीं केंद्र सरकार के साथ चल रहा टकराव भी पूरे चरम पर है। 14 नवंबर को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पदयात्रा निकालने वाली। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो इस पूरे मसले को लेकर आज जिस तरीके से रण यहां पर छिड़ा हुआ है, डी पुरंदेश्वरी क्या कह रही हैं, राजेश मूणत क्या कह रहे हैं, ये भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। उसके बाद डिबेट की शुरुआत करते हैं। पिछले तो आपने ही दिल्ली में 3 लोगों को प्रवेश दिलाया था, वो फिर से कांग्रेस में आ गए। उनका कहना था कि भाजपा के नेताओं ने जो डरा धमका कर ले गए थे और वहां पर आपने कम 6,000 लोगों को हम डराएंगे क्या? प्रदेश के अंदर ये चिंता का विषय नहीं है। लोग एक बार गलती किए थे, उस गलती को पुनः रिपीट नहीं करना चाहते और इसलिए खुल करके आज भाजपा के अंदर आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। परिवर्तन की लहर तैयार हो रही है। और कांग्रेस नेता धनंजय सिंह का क्या कुछ कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। आरंग में भाजपा का प्रवेश उत्सव भी उसी तरह एक मात्र प्रोपगंडा है, जनता को गुमराह करने की राजनीति है। सच्चाई यह है कि भाजपा छोड़कर भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं। भाजपा के पास ना तो मुद्दा है ना तो नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन हो चुकी है। झूठ फरेब अफवाह फैलाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। भाजपा का प्रवेश उत्सव पूरी तरीके से झूठ का, प्रोपगंडा का प्रवेश उत्सव था। तो प्रवेश उत्सव था, यहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है। नितिन भंसाली हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका। श्रीचंद सुंदरानी बीजेपी नेता, श्रीचंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बेहद उत्साहित इस समय हैं श्रीचंद जी। बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित है। 5 से 6 हजार लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण की है और आने वाले वक्त में ये आपको पूरे तरीके से अंदाजा है, इस बात की पूरी संभावना है कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार में कील ठोकने का काम किया गया। आज 6,000 लोग नामजद बाकायदा मोबाइल नंबर के साथ, नाम के साथ और स्वयं शरीर की उपस्थिति उनकी आरंग में दिखी और ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज आरंग क्षेत्र या लगा हुआ और क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो चुका है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को कोई वर्कर मिलेगा नहीं, ऐसी स्थिति आज आरंग क्षेत्र में पैदा हुई है और ये तो शुरुआत है। निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले 2 सालों में जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पलायन करके भारतीय जनता पार्टी की ओर आएंगे। ठीक है, एक चीज मैं और आपसे समझ लेता हूं सर कि ये बीजेपी की रणनीति के तौर पर इसको देखा जाएगा या मजबूरी के तौर पर कि आपके खुद के नेता और खुद के कार्यकर्ता नहीं हो पा रहे हैं इसलिए आपने यहां पर इंपोर्ट कर लिया कांग्रेस से? इसको इस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही है। भारतीय जनता पार्टी के 9 लोकसभा के सदस्य हैं। हम विधानसभा में जरूर हार गए। संगठन की क्षमता हमारे 40 लाख सदस्य छत्तीसगढ़ में। अभी कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की बात की, 10 लाख सदस्य बनाने की बात की। हमारे ऑनलाइन 40 लाख सदस्य छत्तीसगढ़ में हैं। हम किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर हमारी विचारधारा से, हमारे कामों से, मोदी जी के काम से प्रभावित होकर अगर कुछ कांग्रेस के लोग हमारे दल में आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से हम ताकत बढ़ेगी, निश्चित रूप से संगठन में और मजबूती आएगी। कांग्रेस के लोग अगर आना चाहते हैं और अच्छे लोग हैं, निर्विवाद व्यक्ति हैं, हम उनको सदस्यता देंगे। ठीक है। लेकिन हमारी ये कोई मजबूरी नहीं है। तो मजबूरी होती तो हमने 3 विधानसभा के चुनाव लगातार जीते हैं और आज भी लोकसभा में हम कांग्रेस से
इन्हें मात्र 2 सीटें जीती थी, हमारी 9 सीटें हैं। ठीक है, नितिन भंसाली जी, आपका रिएक्शन इस पर चाहेंगे। करीब 5 से 6 हजार सदस्य यहां पर शामिल हो गए, बीजेपी की सदस्यता उन्होंने हासिल कर ली, कांग्रेस से वो लोग गए, तो या कांग्रेस में किस तरह से, क्या कुछ नाराजगी है, असंतुष्टि का भाव है, या फिर उनको बीजेपी की कार्यशैली बहुत ज्यादा पसंद आ रही है? ये जो लोग बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस में थे और भाजपा में आए, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा झूठ है। साबित कर दें। सुंदरानी जी ने कहा कि पूरा मोबाइल नंबर, फोन नंबर, सब कुछ है, पूरा विधिवत रूप से पूरा हुआ है, तो 5-6 हजार लोग, मैं तो नहीं मानता, और मैंने तो पता भी किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में, कल मैं राजवीर भवन में बैठा था, कुछ दिन पहले बहन पुरिंदेश्वरी के पास, जो इनकी प्रभारी हैं, इनके पास छत्तीसगढ़ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और राज्यसभा सदस्य जो थे नंद कुमार साय जी, आरंग से ही कुछ लोगों को लेकर दिल्ली ले गए थे और वहां ले जाकर उनको गमछा पहनाया पुरिंदेश्वरी जी के सामने और कहा कि ये कांग्रेस से भाजपा में आ गए। कल वे वापस जब राजीव भवन में आरंग विधानसभा के सम्मानीय विधायक और मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें बरगलाकर और झूठ बोलकर दिल्ली घुमाने ले जा रहे हैं, ऐसा ले जाकर वहां पर हमें ये भी नहीं पता था कि हमें भाजपा की सदस्यता दिलवाई जा रही है और हम हमारे घर में वापस आ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का उन्होंने सर्वसम्मति से नारा लगाया। मैं तो बता भी दूंगा, क्षेत्र क्रमांक 18, 19 और 20 जनपद सदस्य थे ये, और इनके साथ में कुछ 10 या 12 लोग और थे। तो ये जो है पूरा फर्जीवाड़ा है। अभी सुंदरानी जी कह रहे थे कि हमें कोई कमी नहीं है, हमको किसी की वो नहीं है, तो मैं बता दूं 56 लाख सदस्य बनाए थे 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने। वोट कितने मिले थे? 47,01,000। तो इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जब इन्हें वोट नहीं दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल सरकार चलाने वाले, शासन करने वाले लोगों को चिंतन करना चाहिए कि वो 9 लाख लोग जो ऑफिशियल आपकी वेबसाइट में कहा जाता था, या आप खुद ये छाती ठोक के बोलते थे कि 56 लाख सदस्य हमारे हैं, तो 47 लाख वोट क्यों मिले? पहले उन 9 लाख को संभालिए। और कांग्रेस में कहीं पर भी, कांग्रेस से कोई भी कार्यकर्ता, मुझे जानकारी नहीं है, संगठन को जानकारी नहीं है कि वो कांग्रेस का सदस्य था या नहीं था। मेरी जानकारी में है कि कोई व्यक्ति वहां से टिकट मांग रहा है, जो कि कुछ साल 1.5 साल पहले बीजेपी में शामिल हुआ है, उसे वो टिकट मिले, इसलिए शक्ति प्रदर्शन करके कुछ लोगों को वहां पे इकट्ठा करके भाजपा की सदस्यता दिलवा रहा है और ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये सरासर झूठ है। और ये जो प्रवेश उत्सव, दिवाली मिलन के नाम पर जो प्रवेश उत्सव के नाम से फर्जी उत्सव जो ये मना रहे हैं लोगों को, उसका, इसकी मैं निंदा करता हूं। कांग्रेस ने सदस्यता अभियान सिर्फ शुरू किया है, सिर्फ शुरू हुआ है हमारा सदस्यता अभियान, जो 31 मार्च तक चलेगा, और हमने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसको हम क्रॉस करेंगे। और मैं दावा करता हूं कि 13 से 14 लाख सदस्य हम बनाएंगे। हम बूथ स्तर पर जाकर सदस्य बना रहे हैं, पार्टी के निर्धारित प्रोफार्मा के आधार पर फॉर्म भरवाकर। इनके जैसे मिस कॉल देकर सदस्य नहीं बन रहे। बहुत से लोग ऐसे नहीं, थे तो जो ये कहते थे हमसे सदस्य बनाने की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, अगर आप कुछ साझा करना चाहें? क्या बीजेपी से भी अगर कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे कांग्रेस में, तो क्या वो, उनका भी स्वागत आप करेंगे उसी तरीके से, खुले दिल से, जिस तरीके से कोई नया सदस्य आपके साथ आ रहा है, शामिल होगा आपकी पार्टी में? देखिए, किसी भी पार्टी का कोई सदस्य आना चाहेगा, गुण दोष के आधार पर पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेतागण उसका वो डिसाइड करते हैं कि किसको लेना है या किसी को नहीं लेना है। स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो, मजबूत व्यक्ति हो, पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो, बिल्कुल ठीक है। पर ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं। ये 6,000 लोग हमारे वहां से आरंग में बीजेपी में प्रवेश कर ली, हाथ पैर और सिर पैर बिना की बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये अवसाद से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अभी भी फ्रस्ट्रेशन, कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं, कुछ नहीं। तो इस तरीके से उल्लुल जुलुल बोलकर इस तरीके की राजनीतिक, नहीं, कुछ मुद्दों का तो जिक्र हुआ, ठीक है। मैं आता हूं नितिन भंसाली जी। नितिन भंसाली जी, मुद्दों की बात हुई, डी पुरंदेश्वरी और पूर्व सीएम वहां पर मौजूद थे, मुद्दों की भी बात हुई। श्रीचंद सुंदरानी इस बात को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे कि क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है इस वक्त बीजेपी राज्य में, या फिर मुद्दे कई हैं और उन मुद्दों को अब भुनाना है, और इसी रणनीति के तहत यहां पर अब काम शुरू हो चुका है? डी पुरंदेश्वरी यहां पर पहुंची। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की अगर ये बात करें, हाँ। तो नितिन भंसाली जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हम अपनी उपलब्धियों की बात करें कि आपकी विफलताओं की बात करें?
हमारे पास आपके विफलताओं की बड़ी लिस्ट है, हमारी उपलब्धियों की बड़ी लिस्ट है, हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बड़ी सूची हमारे पास है। 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की विकासकारी नीतियों की हमारे पास लंबी सूची है। आप किस बात पे मुझसे बहस करना चाहें, मैं उस पर बात करने को तैयार हूँ। जहां तक ये कह रहे हैं कि ये सदस्यता उत्सव जो हुआ, जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए, तो हम तो आपको नामजद बता सकते हैं। सारी की सारी सूची हम सार्वजनिक करने को तैयार हैं। ये सारे कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। वेदराम जी क्या हैं? वेदराम जी के बारे में क्या बोलेंगे, जो 3 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिल्ली में जाकर आदरणीय नड्डा जी के हाथों प्राप्त की। आज उन्हीं के प्रयास से कांग्रेस के प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति के लोग सब शामिल हुए हैं। रहा सवाल ये 3 लोगों की बात करते हैं, संभव है कि वेदराम जी ने कार्यकर्ता नहीं बचे हैं क्या? हमारे पास हमारे 40 लाख सदस्य हैं। आप 56 लाख कहाँ से बोल रहे हैं? हमने तो कभी नहीं कहा। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके तो 56 लाख सदस्य थे। वो आदरणीय सुंदरानी जी बड़े भाई हो, अभी आपने मुझे छोटे भाई का दर्जा दिया। 56 लाख सदस्य भाई माना हूं, सार्वजनिक रूप से मानता हूं, आपको मिले। लेकिन 56 के आंकड़े पे अगर हम लोग बहस करने लगेंगे तो फिर मसला थोड़ा सा बदल जाएगा, मुद्दा थोड़ा बदल जाएगा। देखिए, हमारे 40 लाख सदस्य हैं आज भी छत्तीसगढ़ में, और ये 10 लाख सदस्य बनाने में इनको पसीना छूट जाएगा। 40 लाख सदस्य बनाने में हमको पसीना नहीं छूटा। आज भी छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें कहाँ जनाधार रह गया कांग्रेस का? 3 साल में जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा क्या प्रतिशत वोट मिला विधानसभा में आपको? लोकसभा की बात करो, लोकसभा की बात करो, लोकसभा की बात करो, लोकसभा की बात करो। 33% वोट मिले और हमारे 6 लाख सदस्य थे और हमें कांग्रेस को 43% वोट। अरे वो धोखे में मतदाताओं को धोखे में रख के, प्रलोभन देकर, बड़े बड़े वादे करके, बेरोजगारी भत्ते का वादा, शराबबंदी का वादा, प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने का वादा आपने किया था। 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे 2003 में, किसने बोला था? 2004 के चुनाव में आपने। प्रति आदिवासी को झरसी गाय देंगे, 2100 रुपए में धान खरीदेंगे, 300 रुपया बोनस देंगे। ये सब वादे आपने किए थे जो आप पूरे नहीं कर पाए। जनता ने रिजेक्ट कर दिया आपको। 56 लाख सदस्यों की पार्टी को जब मधुमस्त हाथी में सवार होकर कांग्रेस के लोग बात जरूर कर लें, लेकिन आने वाला चुनाव बता देगा कांग्रेस की जमीन कहाँ खड़ी है। पूरे देश में सफाया कर क्या है मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने। कांग्रेस बची की बात भी कर लें, राजस्थान और पंजाब जी डीजल पेट्रोल कितने में डलवाते थे 2014 में? चलो छोड़िए राजनीति, संभाल पा रहे हो। छत्तीसगढ़ में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, हर जगह आपके कांग्रेस के झगड़े, सब संभला हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ आपके हाथ से निकलता जा रहा है। देव बाबा और मुख्यमंत्री जी के 2.5 साल का विकास आपको जमीन पे लाके रख दिया। छत्तीसगढ़ का व्यापारी। चलिए नितिन मसाली जी, ठीक है, मजबूत छत्तीसगढ़ मजबूत है, मैं मान रहा हूं। श्रीचंद सुंदरानी भी इस बात को मान रहे हैं कि मजबूत है छत्तीसगढ़, लेकिन उसको मजबूत बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर किया। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं श्रीचंद सुंदरानी जी कि डी पुरंदेश्वरी जब पिछली बार आई थी तो उन्होंने एक बयान दे दिया और उस बयान पर खींचतान शुरू हो गई, आलोचना शुरू हो गई। लेकिन असली मसला तो यह है कि मुद्दों पर बातचीत वहां पर हो। आपने असफलता की बात की कि मौजूदा सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए कि वो उसकी असफलता की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन उन कहानी को आप जाइए जनता के बीच में रखिए, न कि इस तरीके से यहां पर अगर किसी तरह की बयानबाजी हो जाए, न कि आप सदस्यता दिलवाते रहें कि जनता का फायदा यहां पर होना चाहिए। और शायद इस बात से इत्तेफाक आप दोनों लोग रखेंगे, नितिन जी आप भी और श्रीचंद जी आप भी, कि जनता का फायदा होना चाहिए। निश्चित रूप से जनता का फायदा होना चाहिए। हम जनता के हित में जनता की आवाज बन रहे हैं, हम जनता के बीच में इनकी विफलताओं को ले जा रहे हैं। घर घर जाने का हमारा कार्यक्रम है, आज और कल में हमारे कार्यक्रम घोषित होंगे। हम ये 2 साल का रोड मैप तैयार किया है, एक एक मतदाता के घर में जाएंगे। घर में बेल बजा रहे हैं तो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं लोग।
अरे भाजपा आप वाले आए हैं, धोखे ये में- सुन के लोग अच्छा, दरवाजे आप नहीं खोल रहे हैं, सुंदरानी जी। ये नितिन जी, आप ये मुगालता पाले रखें। आपको लगता है कि आप सबको हरा हरा दिख रहा है, आप हरा हरा देखते रहो, लेकिन हालात आपके बहुत बिगड़ चुके हैं। आपके हाथ से बात ये निकल हरा हरा चुकी है। आप लोगों को दिखता है सुंदरानी जी, देखिए, हमको नहीं दिखता। हम ये हरा हरा कहते जो थे है, ये साल भर- हरा हरा आप लोगों को नहीं, दिखता है। हरे दृश्य की बात हो रही शायद श्रीचंद अरे सुंदरानी। आप नितिन जी, मेरी एक बात सुनिए। आपके मुख्यमंत्री कहते थे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, लेकिन जब डीजीपी को फटकार लगानी पड़ी तो मुख्यमंत्री को स्वीकार करना पड़ा कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। हुक्का बार वालों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, सट्टा माफिया पे कार्रवाई नहीं हो रही है, शराब ये अवैध हुक्के बार बिक्री खुले अन्य का राज्यों की, ये सब गांजा फीता आप चरण लोगों ने काटा और- है इन सब हुक्के बारों का। सुंदरानी जी, ये 15 सालों में इन हुक्के बारों के फीते आप लोगों ने काटे हैं, जिसको बंद करवाने का अरे काम एक हमारी फीता सरकार नहीं कर रही है। काटा। चाहे आपके नशे के लोग व्यापार की बात हो, चाहे अवैध आप शराब की लोगों का बात हो। संरक्षण प्राप्त है आज भी। आप लोगों का, आपको डीजीपी को इसलिए हटाना पड़ा कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अरे आपके सामान्य मुख्यमंत्री- प्रक्रिया ठीक है, अच्छा ठीक है, ये निरंतर ठीक है। चलने वाली श्रीचंद प्रक्रिया सुंदरानी है, जी, ट्रांसफर श्रीचंद होगा, सुंदरानी जी, मैं आपसे ये समझना मैंने चाह रहा क्या कहा हूँ, था मैं अभी आपसे समझना आपको? चाह रहा हूँ। आ रहा हूँ नितिन भंसाली कि जी, आपके इनके पास आता हूँ पास मैं। मुद्दे क्या नहीं क्या है, अहम मुद्दा मसले भी लेकर इन आप लोग हैं, जाएंगे मुद्दा जनता भी के इन बीच में? विपक्ष तो मुद्दे से हट विधानसभा जनता के- चुनावों के मद्देनजर क्या अहम मसले लेकर आप ये जा रहे हैं मसला जनता लेके के जाएंगे बीच? डीजीपी आ रहा हूँ नितिन को भंसाली जी, लेके- आपके पास आता हूँ बस सर, मुद्दा आपके ही भी मसले होंगे। देखिए, हम 15 साल का जो विकास का मुद्दा है वो हमारे पास बहुत बड़ा साधन है जनता के बीच में जाने का। 7 साल के मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां हमारे पास बहुत बड़ी एक सौगात जो जनता के बीच में दी है वो हमारे पास है। और 3 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो हमारे पास है। विकास तो ठप हो गया, तो पैसा 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज 2.5 साल में इस सरकार ने लिया है, ये हमारे पास मुद्दा है। शराबबंदी इन्होंने घोषणा की, शराबबंदी नहीं की। 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। सुंदरानी जी, इन्होंने मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, यदि आ रहा हूं मैं, नितिन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। पूरा मौका दूंगा, एक बार बात पूरी हो जाए। मेरी बात पूरी कर शराबबंदी लेने के दीजिए। सुंदरानी जी, आपने क्या उनकी प्रॉपर्टी पार्टी का टैक्स अदा पक्षधर है? करने की बात, प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की बात की थी, आपने नहीं किया। किसानों का कर्जा पूरा का पूरा माफ करने की बात की थी, आपने नहीं किया। आपने 2 साल का जो बचा हुआ बोनस, कर्जे माफ का लाभ भी बीजेपी उठा रही आपने है। कहा था धान के हम समर्थन देंगे। मूल्य का लाभ भी बीजेपी के नेता आपने उठा कहा रहे था हैं। शिक्षा- बिजली बिल शिक्षा- हाफ योजना के लाभ भी बीजेपी के नेता ले रहे शिक्षा हैं। कर्मियों की भर्ती करने की बात आपने कही थी, आंगनबाड़ी के महिलाओं को मानदेय बढ़ाने सब की किया। बात की थी। आपने जितने वादे किए थे, अगर मैं एक एक वादा, आपने कहा था शिक्षा कर्मी नहीं, की मेन भर्ती मेन करेंगे। मेन आपने 4 से कहा था 5 पुलिस की- मेन 4 से 5 मुद्दे मैं जानना चाह रहा हूं कि जिसको लेकर आप चुनाव में जाएंगे। नितिन भंसाली जी, नितिन भंसाली जी, जनादेश 5 वर्षों के लिए दिया है, आपके जैसे जुमला नहीं करेंगे, जो बोला है वो नहीं, करेंगे। जुमला नहीं करेंगे। 3 साल निकाल दियो, एक स्काई वॉक तो नहीं तोड़ पाए। जिस स्काई वॉक को दिखा दिखा के जनता को गुमराह करते थे। अरे आप आपने एक तो स्काई फ्लाईओवर वॉक- बनाऊंगा अरे बोला था, आप- स्काई ओवर बना दिया। वो एक्सप्रेस हाईवे जिसको खोद के हम लोगों ने निकाला, उसमें डामर में अंदर से क्या क्या निकला जग जानता है भैया। थोड़ा 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 आप थोड़ा लिहाज करो सुंदरानी जी, कितना बड़ा भ्रष्टाचार था वो एक्सप्रेस हाईवे में जो हुआ था। अभी उसको बनाने का काम हम कर रहे हैं। सिर्फ फीता काटा और नारियल फोड़ा आप लोगों ने, और हरा हरा जो दिखता है आपने बोला वो हरा हरा चला आप लोगों का 15 साल। जनता इंतजार कर रही है नितिन भंसाली जी, आपको उखाड़ फेंकने के लिए जनता चलिए नितिन इंतजार भंसाली कर जी, मैं अब आपसे मसले समझूंगा। मुझे क्या तो ऐसा महंगाई लग रहा है मुद्दा जनता होगा, इंतजार कर रही महंगाई है, क्या आपको मुद्दा इस बार होगा, 10 सीटें भी मुझे बेरोजगारी नहीं क्या लगता मुद्दा होगा, किसानों की समस्याएं क्या मुद्दा होंगी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, 100% जिससे जनता को फायदा हो। सर, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम दोनों पार्टियां जनता के भले के लिए काम कर रही जनता हैं, के ये आप भी मान रहे हैं और श्रीचंद सुंदरानी जी भी मान रहे फायदे की हैं। ही मैं ये बात जानना चाह रहा हूं कि जनता के हित में क्या काम हो रहा है जो लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, जो बातें आप बताएंगे जनता को। नितिन जी जी, जनता के हित में हमने 36 वादे इस सरकार बनने से पहले हमारे जन घोषणा पत्र में जो किए थे, 36 में से 24 वादे हम पूरे कर चुके हैं। 2500 रुपए हम किसानों को धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। अच्छा, 54 प्रकार पांच की वादे गिना वनोपज की दीजिए, खरीदी कर रहे हैं। पांच जो आदिवासियों पूरे को किए उनकी वो गिना जमीनें जो दीजिए। उद्योग के लिए इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अधिकृत की थी वो वापस दिलवाई है, और जो हमने कहा है वो हम कर रहे हैं। प्रदेश का किसान, मजदूर, युवा,
इस प्रदेश की जनता खुशहाल है और ये खुशहाली बरकरार रहे। हमने जो वादा किया है, हमने जो वचन दिए हैं, उनको पूरा करने बीजेपी के इस लिए बात से जी इत्तेफाक तोड़ नहीं से रख रही है सरकार सर। बीजेपी बल ये बात लगाकर नहीं मान काम कर रही है। डी पुरंदेश्वरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई बीजेपी मसले क्यों हैं, मानेगी? कई बीजेपी मसले नहीं हैं जो मानेगी। वादे आज किए ये गए, कई महंगाई ऐसे के मसले मुद्दे हैं पर जिनको चुप क्यों पूरा हैं? नहीं किया गया। यही सुंदरानी जी और इनके केंद्रीय नेता जब पेट्रोल और डीजल 70 रुपए था और 71 हो जाता था, तब खड़े होकर साइकिल में निकलकर और बड़े अजीब तरीके के प्रदर्शन करके ये बोलते थे कि महंगाई डायन है, ये है आज सरसों तेल, घर के खाने का तेल, जो मूंगफली का तेल है, परिवहन के जो खर्च है, सारी चीजें देखिए, डीजल पेट्रोल और परिवहन के खर्चों के बढ़ने की वजह से महंगी हो मतलब चुकी है। महंगाई मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा है इस बार। बात करें, पेट्रोल की बात करें, महंगाई को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। रहेगा जो एक्साइज ड्यूटी हम 9 रुपए लेते थे, ये 32 रुपया ले रहे हैं, तो ये तो सीधा जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। 32 रुपए में इनके 10 प्रवक्ता रुपए कुछ छूट दिन दे पहले दिया बोल रहे थे कि हमने फ्री वैक्सीनेशन किया है, फ्री में वैक्सीन दिया है, 15 लाख रुपए खाते में आएगा, ये भी बोला था, 100 दिन में काला धन लाएंगे, ये भी बोला था। तो फ्री वैक्सीन जो इन्होंने दी है, ये जनता के जेब पर डाका डाल के पेट्रोल और डीजल में अधिक पैसा वसूल के इन्होंने फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया है। जनता समझ चुकी है। प्रदेश से तो इनका सफाया हो चुका है, अब देश से 2024 के चुनाव में। श्रीचंद सुंदरानी जी, वक्त थोड़ा सा कम है सर, क्या अहम मसले लेकर आप जा रहे हैं? नितिन बंसाली जी कह रहे हैं जो उन्होंने वादे किए सारे वादे पूरे हो रहे हैं लगातार, शिकायत जनता को है ही मैं नहीं तो इनसे। नितिन बंसाली जी को चुनौती देता हूँ, 10 वादे पूरे किए, वो बता दे 32 वादे, इन्होंने 36 वादे किए थे, 36 में 10 भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। ये बात कुछ भी कर ले, किसान इनसे कुछ प्रॉपर्टी नहीं, टैक्स का मजदूर वादा, इनसे कुछ नहीं, किसानों के युवा धान इनसे के कुछ समर्थन नहीं, मूल्य व्यापारी 2500 इनसे रुपए कुछ देंगे, नहीं। वो वादा। अरे बिल्कुल, क्या आपने वादा आपने किया? कोई WhatsApp कर सिवाय दो, एक सुंदरानी जी। धान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़िए ना सर, आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़िए। नितिन बंसाली जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि शराबबंदी के मसले पर भी बातचीत हो रही है, बीजेपी कर रही है, महंगाई के मसले पर भी बातचीत कर रही है और किसानों के मसले पर भी बातचीत हो रही है। श्रीचंद सुंदरानी जी, इसको लेकर कोई रणनीति यहां पर तैयार है बीजेपी के पास? निश्चित रूप से रणनीति तैयार है। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, घर घर जाएंगे। हमारा अभियान शुरू हो रहा है, इसी महीने से शुरू हो रहा है। हम एक एक घर में दस्तक देंगे और बताएंगे इनकी धर्मांतरण को लेकर विफलताओं को। प्रभात फेरी में भी निकलते हैं, जनता रिस्पांस नहीं करती इन्हें, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे धर्मांतरण घर घर जाएंगे, घंटी बजाएंगे, सर, आप कांग्रेस की आंखों से देख रहे हैं ना, चलेगा बीजेपी तो से कोई वही बात हो, ये कांग्रेस लोग की आंखों से नजर नहीं आएगा बीजेपी को, नहीं, कांग्रेस मैं की अपनी काम, आंखों से कांग्रेस के देख रहा काम हूं। अपने चश्मे से नजर नहीं आएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कांग्रेस, और इसकी आंख का सवाल नहीं है, तो आम जनता भी देख रही है, जनता ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। धर्मांतरण के मुद्दे अगर में, इतना अच्छा कवर्धा काम के किया मुद्दे होता में तो आप पूरी 15 तरह से सालों में राउंड 15 साइड सीटों खड़े में हो। क्यों समेटते रह जाते हैं? नहीं तो केंद्रीय मुद्दों की जगह रहेगी। श्रीचंद सुंदरानी जी, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि स्थानीय मुद्दों पर ही सिर्फ बात होगी। केंद्रीय मुद्दे भी होंगे, हमारे 15 साल सरकार की उपलब्धियां भी रहेगी और कांग्रेस के 5 साल की विफलताएं भी हम जनता के बीच में ले जाएंगे। यानी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हो जाएगी और स्थानीय मुद्दे भी रहेंगे। नितिन बंसाली जी, क्या वाकई राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी? राष्ट्रीय मुद्दों पर निश्चित तौर पर बात होगी, और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी। इन तीनों मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे प्रदेश में हमने जो वादे किए हैं पूरे कर रहे हैं, प्रदेश की जनता खुश है। और 70 विधायक, 90 में से 70 विधायक आज कांग्रेस के पास है, और मैं तो ये दावा करता हूं कि अगली बार मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के पास 10 भी बचेंगे। प्रदेश की चिंता नहीं, हमें देश की चिंता है। धोखा पाल रहे हैं आप, हम केंद्रीय धोखा मुद्दों को पाल। लेकर देशव्यापी अभियान चलाएंगे। हमने महंगाई के खिलाफ भी अभियान चलाया है, जो ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर हम उन अभियानों को लेकर जाएंगे, जनता को बताएंगे कि इन सरकार ने, इस मोदी सरकार ने क्या कहा था और वो क्या कर रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। इन जुमला जीवियों को सत्ता से 2024 में बेदखल करना, ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने संकल्प ले लिया है। यानी धान, शराबबंदी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें रहेंगी, इस पर बातचीत यहां पर होती रहेगी। डी पुरंदेश्वरी, बेरोजगारी का जो प्रतिशत है केंद्र से आधा है अभितोष जी, छत्तीसगढ़ में केंद्र से मैं वही आधा है। समझना चाह रहा हूं, मैं वही केंद्र समझना का चाह जो रहा आंकड़ा है, हूं, उससे क्योंकि आधा है स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी का प्रतिशत ये छत्तीसगढ़ स्थानीय में। मुद्दा भी है, किसान जो है वो और ये राष्ट्रीय खुशहाल है। मुद्दा भी है। 2500 रुपए किसान, महंगाई और बेरोजगारी। 56 लाख नौजवानों का पंजीयन है, बेरोजगार महंगाई जो है नौजवानों वो का। क्यों बढ़ रही है? और आप जीएसटी बोलते हैं और आधा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से, वो भी जग जाहिर है। प्रदेश की जीडीपी कितनी गिरी है, इसका अंदाज है आपको? यानी यहां पर
ठीक है, मैं समझ नहीं, गया। आप लोगों की वित्तीय- सोच कोशिश आप दोनों लोगों की यही है, दोनों पार्टियों की यही है कि जनता का भला हो यहां पर, और इसके लिए कई अहम मसले हैं जो आप लोगों ने तैयार कर रखे हैं, रणनीति आप लोग तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, श्रीचंद सुंदरानी जी आपका भी इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि भले ही खींचतान यहां पर पार्टियों के भीतर चलती रहे, भले ही उनकी उपलब्धियां गिनवाई जाए या फिर उन्होंने जो काम नहीं किए हैं वो जनता के बीच में जाए, लेकिन भला यहां पर जनता का होना चाहिए। बहरहाल आपकी बात में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।